क्या आप मानते हैं कि मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं? शायद भूतों के रूप में, शायद सपनों में, शायद हमारी यादों में। पर क्या हो अगर वो सिर्फ हमारे पीछे आते हैं, बदला लेने के लिए? क्या हो अगर कोई ऐसी जगह हो जहां हर वो इंसान जिसे तुमने चोट पहुंचाई है और हर वो इंसान जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हों? क्या तुम वहां जाने की हिम्मत रखोगे? यही सवाल पूछती है किम फू की ये डरावनी, दिल को छू लेने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली किताब द वैली ऑफ वेंजफुल घोस्ट्स। हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका दिल से स्वागत है। ये चैनल उन सब के लिए है जो सिर्फ कहानियां सुनना नहीं चाहते, बल्कि कहानियों में डूबना चाहते हैं, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहते, बल्कि वो कहानियां चाहते हैं जो सुनने के बाद भी आपके मन में बसी रहें, सवाल पूछती रहें और शायद आपको थोड़ा बदल भी दें। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी, एक रहस्यमयी, डरावनी पर बेहद गहरी कहानी। किम फू की ये कृति द वैली ऑफ वेंजफुल घोस्ट्स सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी किसी को धोखा दिया है, कभी किसी से धोखा खाया है, कभी कुछ तोड़ा है और कभी कुछ खोया है। ये कहानी है प्रतिशोध और क्षमा के बीच की उस पतली रेखा की जिस पर हम सब चलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक यात्रा है 19 अध्यायों की। हर अध्याय में एक नया भूत, एक नया सच और एक नया सवाल। तो घंटी दबा दीजिए और चलिए उस घाटी में उतरते हैं जहां से शायद कोई वापस नहीं आया। चैप्टर 1, निमंत्रण, द इनविटेशन। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक पत्र से। एक साधारण सफेद लिफाफा, उस पर नाम लिखा था अर्जुन श्रीवास्तव, पता, पिन कोड सब सही। पर जब अर्जुन ने वो लिफाफा खोला तो उसके हाथ कांप गए, क्योंकि पत्र पर तारीख लिखी थी 5 साल पुरानी और हस्ताक्षर थे उसके सबसे अच्छे दोस्त विक्रम के, जो 5 साल पहले मर चुका था। अर्जुन ने पत्र को बार बार पढ़ा। विक्रम की लिखावट, उसकी ही शैली, उसी तरह के शब्द। उसने सोचा शायद कोई मजाक है, शायद कोई प्रैंक। पर फिर उसने पत्र के पीछे देखा, एक नक्शा था, एक ऐसी जगह का जहां वो कभी नहीं गया था, एक वादी का। नक्शे के नीचे लिखा था प्रतिशोधी भूतों की घाटी, यहां आओ, यहां सब मिलेंगे। अर्जुन ने पत्र को मोड़ा और रात को उसने सपना देखा। उसने देखा विक्रम एक अजीब सी जगह पर खड़ा है, कोहरे से भरी घाटी। उसके पीछे और भी लोग हैं, कुछ परिचित, कुछ अनजान। सबके चेहरे पर एक ही भाव है, उदासी, गुस्सा और एक गहरी चाहत कुछ कहने की। विक्रम ने कहा, आ जाओ अर्जुन, हम सब इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने वैज्ञानिक तर्कों से समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ एक सपना है, ये सिर्फ एक प्रैंक है। पर अगली सुबह उसने वो पत्र फिर से पढ़ा, वो नक्शा फिर से देखा और फिर उसने फैसला किया, वो जाएगा। उसे जाना है, उसे पता करना है आखिर ये क्या है। क्योंकि पिछले 5 सालों से विक्रम की मौत का दर्द उसे जलाता रहा था। वो कभी इस बात से उभर नहीं पाया था। वो विक्रम से आखिर बार लड़ा था, उसने उसे बुरा भला कहा था और अगले दिन विक्रम चला गया था एक हादसे में। उसने कभी माफी नहीं मांगी थी, उसने कभी मौका नहीं दिया था। शायद ये उसका मौका था, शायद ये उसकी आखिरी तसल्ली थी, शायद ये एक जाल था, पर उसे जाना था। अर्जुन ने अपना बैग पैक किया, थोड़े से कपड़े, एक बोतल पानी, वो पत्र और वो नक्शा। वो सुबह सुबह निकल पड़ा। नक्शे पर निशान बना हुआ था, एक छोटा सा गांव, फिर एक जंगल, फिर एक पहाड़ी और फिर वो घाटी। कोई नाम नहीं, बस एक शब्द, प्रतिशोधी भूत। अर्जुन ने उस गांव में पूछताछ की, उस घाटी का रास्ता कैसे जाएगा, उसने पूछा। बूढ़े लोगों ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई अश्लील शब्द कह दिया हो। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा वहां मत जाओ, वहां से कोई वापस नहीं आया। अर्जुन ने कहा, मुझे जाना है। औरत ने कहा, तो कम से कम ये ले लो। उसने उसे एक पुराना लोहे का पेंडेंट दिया। ये तुम्हें सच्चाई से बचा नहीं सकता, पर भूतों से जरूर बचा सकता है। अर्जुन ने वो पेंडेंट गले में डाला और चल दिया। जंगल घना था, रास्ता टेढ़ा था, पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे पर आ रही थीं, पक्षियों की आवाजें अजीब लग रही थीं, मानो वो कुछ कह रहे हों, पर शब्द समझ नहीं आ रहे। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी। जंगल के बाद एक पहाड़ी थी, उस पर चढ़ना मुश्किल था, पर अर्जुन रुका नहीं। 3 घंटे की चढ़ाई के बाद वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और नीचे देखा, वो घाटी। उसने सोचा था घाटी हरी भरी होगी या सुनसान,
पर ये न तो हरी थी न सुनसान, ये कोहरे से भरी थी, घना सफेद कोहरा, जैसे कोई समुद्र हो। उस कोहरे में कुछ चल रहा था, पर अर्जुन कुछ साफ नहीं देख पा रहा था। वो नीचे उतरा, कोहरे ने उसे घेर लिया। अब उसे कुछ दिखता नहीं था, बस धुंध और धुंध। फिर उसने आवाज सुनी, पहले दूर, फिर करीब, कदमों की आवाज, सांसों की आवाज, और फिर एक चेहरा कोहरे से बाहर आया, विक्रम। अर्जुन चुप था। विक्रम ने कहा, तुम आ गए। अर्जुन ने कहा, तुम मरे हुए हो। विक्रम मुस्कुराया, हाँ मरा हुआ हूं, पर यहां हर कोई मरा हुआ है, तुम भी किसी न किसी तरह। अर्जुन के पीछे से और आवाजें आने लगीं, और चेहरे कोहरे से बाहर आने लगे, कुछ पहचाने हुए, कुछ अपरिचित। हर चेहरे पर एक कहानी थी, दर्द की, धोखे की, गुस्से की, या बस अधूरी बातों की। अर्जुन घबरा गया, वो पीछे हटने लगा, पर विक्रम ने कहा, भागोगे नहीं, तुमने यहां आने की हिम्मत दिखाई, अब हिम्मत रखो, सुनने की, समझने की, और शायद माफ करने की भी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, उसने पेंडेंट को पकड़ा और कहा, मैं तैयार हूं। और कोहरा थोड़ा हटा तो उसने देखा, सैकड़ों हजारों भूत सब उसकी तरफ देख रहे थे, और उनकी आंखों में एक ही सवाल था, तुम तैयार हो? यही था निमंत्रण, यही थी घाटी। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय में हमने अर्जुन को उस घाटी के दरवाजे पर छोड़ा है। उसने हिम्मत दिखाई आने की। अब असली टेस्ट शुरू होता है, उन भूतों का सामना करने का जो सालों से उसके अंदर दबे थे। अगले अध्याय में अर्जुन घाटी के अंदर कदम रखता है, उस भूली हुई घाटी में जहां हर कदम पर एक भूत, हर मोड़ पर एक याद, और हर चेहरे पर एक कहानी है। चैप्टर 2, भूली हुई घाटी। दोस्तों, दूसरे अध्याय में हम अर्जुन के साथ उस घाटी में गहरे उतरते हैं, जिसे लोग भूली हुई घाटी कहते हैं। पर सच तो ये है, ये घाटी भूली नहीं है। हर इंसान इस घाटी को जानता है, बस उसे याद रखने से डरता है, क्योंकि ये घाटी कहीं बाहर नहीं, ये हमारे अंदर है। हमारी उन सारी यादों का संग्रह है जिन्हें हमने दबा दिया, उन सारे लोगों का जिन्हें हमने चोट पहुंचाई या जिनसे हमने चोट खाई। ये घाटी हमारा अतीत है जो हमारा पीछा करता है। अर्जुन कोहरे में चल रहा था, हर कदम पर उसे लग रहा था वो अकेला नहीं है। हर तरफ आवाजें थीं, कभी कानाभूसी, कभी चीख, कभी रोना। उसने पीछे मुड़कर देखा, रास्ता गायब था। अब वो कोहरे के बीच खो चुका था। विक्रम उसके साथ चल रहा था, चुपचाप, जैसे कोई गाइड हो। अर्जुन ने पूछा, ये सब क्या है? ये भूत कौन है? विक्रम ने कहा, ये वो सब लोग हैं जो तुम्हारी वजह से दुखी हुए, और वो सब लोग जिनकी वजह से तुम दुखी हुए। क्योंकि घाटी का नियम है, हर दर्द का हिसाब होता है, चाहे वो तुमने दिया हो, चाहे तुमने लिया हो। अर्जुन ने कहा, पर मैंने तो किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया। विक्रम मुस्कुराया, जानबूझकर या अनजाने में फर्क नहीं पड़ता, दर्द तो दर्द होता है, और यहां हर दर्द का एक भूत होता है। तभी अर्जुन के सामने एक नई आकृति आई, एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। वो बोली, अर्जुन, तुम्हें मैं याद हूं? अर्जुन ने गौर से देखा, उसे ये चेहरा कुछ पहचाना सा लगा, पर नाम याद नहीं आ रहा था। वो बोली, मैं सुशीला देवी, मैं तुम्हारी पड़ोसन थी। याद है जब तुम छोटे थे, तुमने मेरी बिल्ली को डराकर भगा दिया था। वो बिल्ली भागी और सड़क पर कुत्तों ने उसे मार डाला। अर्जुन के मुंह से निकला, वो तो मैं बच्चा था, मुझे मालूम नहीं था। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं था, इससे मेरा दर्द कम नहीं हुआ। मैं उस बिल्ली को अपनी बच्ची की तरह प्यार करती थी। तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी, तुम बड़े होकर चले गए और मैं अकेली रह गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में माफी चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर थोड़ी शांति आई, वो गायब हो गई। विक्रम ने कहा, देखा, हर छोटी सी चोट भी किसी के दिल में घर बना लेती है। तुमने सोचा था ये तो मामूली बात थी, पर उसके लिए वो सालों का दर्द था। घाटी में हर दर्द का भूत है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। अर्जुन आगे बढ़ा, कोहरा और घना होता गया। अब वो आवाजें और तेज हो गई थीं। उसने अपने पिता की आवाज सुनी, बेटा तुमने मेरे सपने क्यों तोड़े? उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, तुमने मुझे बूढ़ा घर क्यों भेज दिया? उसने अपने बॉस की आवाज सुनी, तुमने कंपनी का पैसा क्यों चुराया?
हर आवाज तीर की तरह चुभ रही थी। अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने चिल्लाया, बस करो, मैं समझ गया, मैंने गलतियां की हैं, मैंने लोगों को दुख पहुंचाया है, पर मैंने कभी जानबूझकर नहीं किया। कोहरा थोड़ा शांत हुआ। विक्रम ने कहा, घाटी का पहला नियम है अपनी गलतियों को स्वीकार करो, बिना बहाने के, बिना पर के, सिर्फ स्वीकार करो। तुमने कर दिया, अब चलो, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। अर्जुन खड़ा हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे। अब उसे पता था ये घाटी कोई बाहरी जगह नहीं है, ये उसके अंदर की जगह है। ये उसके उन हिस्सों की तस्वीर है जिन्हें उसने देखने से इनकार किया था। घाटी में अर्जुन ने पहला सबक सीखा, कोई दर्द छोटा नहीं होता, कोई चोट मामूली नहीं होती। हर उस व्यक्ति के लिए जिसे तुमने चोट पहुंचाई, तुम उनकी कहानी के खलनायक हो, चाहे तुम्हारी मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो। तो इस दूसरे अध्याय से हम ये सीखते हैं, हम अक्सर अपनी गलतियों को मामूली करार दे देते हैं। हम सोचते हैं इतना बुरा तो नहीं किया, पर जिसे दर्द हुआ उसके लिए वो बहुत बड़ा था। घाटी हमें याद दिलाती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर दर्द का एक भूत होता है। अगले अध्याय में अर्जुन का पहला भूत उसके सामने आता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसने सबसे बड़ा धोखा दिया था, वो भूत जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। चैप्टर 3, पहला भूत। दोस्तों, तीसरे अध्याय में अर्जुन का पहला बड़ा भूत उसके सामने आता है। घाटी के कोहरे में एक आकृति धीरे धीरे साफ होती है। एक युवती। उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था न नफरत, सिर्फ एक गहरा खाली दर्द था। वो बोली, नमस्ते अर्जुन, मैं निहारिका, याद है मुझे? अर्जुन का दिल बैठ गया। निहारिका, उसकी पहली गर्लफ्रेंड, उसका पहला प्यार और उसका पहला बड़ा धोखा। कॉलेज के दिनों में वो दोनों बहुत करीब थे। निहारिका ने उस पर भरोसा किया था, अपने सपने बताए, अपने डर बताए, अपने दिल की बातें बताईं, और अर्जुन ने उसे धोखा दिया, एक और लड़की के साथ। निहारिका को पता चला। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, और वो चली गई। उसके बाद उन्होंने कभी बात नहीं की। अर्जुन ने कभी माफी नहीं मांगी। उसने सोचा, ये तो होता है, आगे बढ़ो। पर अब इस घाटी में निहारिका उसके सामने खड़ी थी, उसके दर्द के साथ। निहारिका ने कहा, तुम जानते हो अर्जुन, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। तुम मेरी नजरों में कोई और थे, पर उस दिन जब मुझे पता चला तो मुझे लगा मैंने जिस इंसान पर भरोसा किया वो शायद कभी था ही नहीं। तुमने मेरे अंदर एक सवाल छोड़ दिया, क्या मैं कभी किसी पर भरोसा कर सकती हूं? वो सवाल आज भी मेरे साथ है। अर्जुन की आंखों में पानी था। उसने कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इतना दर्द हुआ। मैंने सोचा था तुम आगे बढ़ गई होगी, शादी कर ली होगी, खुश होगी। निहारिका ने कहा, मैंने शादी की, मैं खुश हूं, पर तुम्हारा वो धोखा मेरे अंदर एक घाव बनकर रह गया। मैं अपने पति पर कभी पूरा भरोसा नहीं कर पाई। हमेशा डर लगता था कहीं वो भी तुम्हारी तरह ना हो। ये तुम्हारी देन है अर्जुन। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, सच में मैं बेवकूफ था। मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं, बस अपना मन किया, कर दिया। मैं नहीं जानता था कि इसका इतना गहरा असर होगा। निहारिका ने कहा, अब तुम जान गए, यही काफी है। मैं तुम्हें माफ करती हूं अपने लिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। पर यह मत सोचना कि सब ठीक हो गया। माफी मेरे जख्म को भर नहीं सकती। वो जख्म मेरा हिस्सा है, पर अब वो मुझे दर्द नहीं देता, वो मुझे सिखाता है। निहारिका गायब हो गई। अर्जुन उठा। विक्रम ने कहा, विश्वासघात का भूत ये सबसे दर्दनाक भूतों में से एक है, क्योंकि जब तुम किसी का भरोसा तोड़ते हो तो तुम सिर्फ उसका दिल नहीं तोड़ते, तुम उसके भविष्य के सभी रिश्तों को भी तोड़ देते हो। वो हमेशा सोचेगा, क्या ये भी वैसा ही है? अर्जुन ने पूछा, क्या मैं उस घाव को कभी भर सकता हूं? विक्रम ने कहा, नहीं, तुम उसका जख्म नहीं भर सकते, पर तुम खुद को बदल सकते हो, ताकि किसी और का जख्म न बनो। अर्जुन को समझ आया, असली माफी वो नहीं है जो हम दूसरों से मांगते हैं। असली माफी वो है जो हम खुद को देते हैं, बदलने के लिए, बेहतर बनने के लिए, और दोबारा वही गलती ना करने के लिए। अर्जुन आगे बढ़ा। कोहरा और घना था, पर अब वो डर नहीं रहा था। वो जानता था ये भूत उसके दोस्त नहीं है, पर वो उसके दुश्मन भी नहीं, वो बस उसके सच के आईने हैं।
तो इस तीसरे अध्याय से हम ये सीखते हैं, विश्वासघात सबसे गहरे घावों में से एक है। ये सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, ये भविष्य के रिश्तों की नींव भी हिला देता है। माफी मांगना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है बदलना, ताकि तुम फिर से किसी का भरोसा ना तोड़ो। अगले अध्याय में अर्जुन का सामना होता है खोए हुए प्यार के भूत से, जिसे उसने खुद दूर कर दिया और फिर उसके बिना अधूरा रह गया। चैप्टर 4, खोए हुए प्यार का भूत। दोस्तों, चौथे अध्याय में अर्जुन एक और भूत से मिलता है। ये भूत किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसे उसने खुद प्यार किया था, पर खुद ही उसे खो दिया था। ये भूत किसी बाहरी वजह से नहीं आया, ये उसकी अपनी कमजोरी, अपने डर, अपनी अपरिपक्वता का नतीजा था। कोहरे से एक आकृति निकली, आरव, अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त, जो एक दिन अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। उनकी दोस्ती बचपन से थी, स्कूल, कॉलेज, पहली नौकरी, सब साथ। पर फिर एक दिन अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली और वो दूसरे शहर चला गया। धीरे धीरे फोन कम हुए, मैसेज कम हुए, मुलाकातें बंद हो गईं। आरव ने कई बार कोशिश की, पर अर्जुन हमेशा व्यस्त था। एक दिन आरव ने फोन किया, अर्जुन, मैं बहुत परेशान हूं, मुझसे बात कर। अर्जुन ने कहा, थोड़ा व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। वो बाद में कभी नहीं आया। आरव डिप्रेशन में चला गया था, पर अर्जुन को पता नहीं था। आरव ने उसे बताने की कोशिश की, पर अर्जुन ने सुना नहीं। आरव आज भी जिंदा था, पर उनकी दोस्ती मर चुकी थी। आरव ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हें पता है अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करता था, बिरादर की तरह, पर तुमने मुझे उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने कहा बाद में, वो बाद में कभी नहीं आया। मैं अकेला था, बहुत अकेला। अर्जुन ने कहा, मुझे पता नहीं था आरव, मैं बस काम में उलझ गया था। आरव ने कहा, तुम्हें पता नहीं था, इसलिए तुमने पूछा क्यों नहीं, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तुमने एक बार भी पूछा नहीं, तुम सिर्फ बाद में कहते रहे और फिर बाद में कभी आया नहीं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आरव, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, मैं एक बुरा दोस्त था, मुझे माफ कर दे। आरव ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए नहीं कि तुम माफी के लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं खुद को इस बोझ से मुक्त करना चाहता हूं। पर तुम याद रखना, प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं है, प्यार दिखाने का नाम है, समय देने का नाम है, सुनने का नाम है। तुमने मुझसे प्यार किया, पर कभी दिखाया नहीं। आरव गायब हो गया। अर्जुन बहुत देर तक चुप खड़ा रहा। विक्रम ने कहा, खोया हुआ प्यार सबसे दर्दनाक भूत होता है, क्योंकि वो जानता है अब उसे वापस नहीं पाया जा सकता। तुम आरव से दोबारा दोस्ती नहीं कर सकते, वो समय जा चुका, पर तुम सीख सकते हो, अब किसी और के साथ ऐसा मत करना। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, उन्हें समय दो, उनकी बात सुनो, उनकी परवाह करो, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो तुम्हारे पास सिर्फ भूत बचेंगे। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं उनसे संपर्क कर सकता हूं, उनसे माफी मांग सकता हूं? विक्रम ने कहा, तुम कोशिश कर सकते हो, पर याद रखना, माफी उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। उन्हें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं, उनका दर्द तुम्हारी माफी से नहीं जाएगा, पर तुम्हारा अशांत मन शायद थोड़ा शांत हो जाए। अर्जुन ने फैसला किया कि जब वो वापस जाएगा तो वो आरव से जरूर मिलेगा। शायद देर हो चुकी थी, पर वो अपनी गलती मानेगा। शायद आरव ने माफ कर दिया था, पर अर्जुन को खुद को माफ करना बाकी था। तो इस चौथे अध्याय से हम ये सीखते हैं कि प्यार करना काफी नहीं है, प्यार को दिखाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, सुनना पड़ता है। अगर तुम अपने प्यार को छुपाओगे तो वो खो जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ उसकी याद का भूत बचेगा। अगले अध्याय में अर्जुन का सामना होता है उन अनकहे शब्दों के भूत से, जो बातें उसने कभी कही नहीं, जो माफी उसने कभी मांगी नहीं और जो इजहार उसने कभी किया नहीं। चैप्टर 5, अनकहे शब्दों का भूत। दोस्तों, 5वें अध्याय में अर्जुन उन भूतों से मिलता है जिनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई आवाज नहीं है, पर वो सबसे ज्यादा डरावने हैं। ये वो भूत हैं जो उन शब्दों से पैदा होते हैं जो कभी बोले ही नहीं गए, जो माफिया कभी मांगी नहीं गई, जो बातें कभी कही नहीं गई, जो प्यार कभी जताया नहीं गया, वही यहां भूत बनकर खड़े हैं। अर्जुन ने देखा, कोहरे में उसके सामने कोई आकृति नहीं थी, बस एक धुंधला सा प्रकाश था, पर उस प्रकाश से आवाजें आ रही थीं।
अर्जुन की अपनी आवाज, पर शब्द अलग थे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, तुम सही थे, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सब वो शब्द थे जो अर्जुन ने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। अपने पिता से कभी नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, अपनी मां से कभी नहीं कहा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत दुख दिया। अपने दोस्त से कभी नहीं कहा तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। अपने किसी ऐसे व्यक्ति से जो चला गया कभी नहीं कहा मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। विक्रम ने कहा, अनकहे शब्द सबसे शक्तिशाली भूत होते हैं, क्योंकि वो कभी मरते नहीं। जब तक तुम उन्हें बोल नहीं देते वो तुम्हारे अंदर जीते हैं, सालों तक। तुम सोचते हो मैं भूल गया, पर तुम नहीं भूले, वो बस अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं, तुम्हें अंदर से खाते रहते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या बहुत देर हो चुकी है? कुछ लोग तो अब यहां नहीं हैं। विक्रम ने कहा, जो लोग जिंदा हैं उनसे बात करो, जो नहीं है उनके लिए उन्हें लिखो, एक खत लिखो, एक कविता लिखो, एक डायरी में लिखो। शब्दों को बाहर निकालो, उन्हें अंदर मत रखो, क्योंकि अंदर रखे शब्द भूत बन जाते हैं और वो तुम्हारा पीछा करते हैं। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, उसके पिता जो अब इस दुनिया में नहीं थे, उसने कभी उनसे नहीं कहा तुम मेरे हीरो हो। उसकी माँ जो अब बूढ़ी हो गई थी, उसने कभी उनसे नहीं कहा तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। उसने विक्रम से कभी नहीं कहा तुम मेरे भाई हो। और अब विक्रम यहां था भूत बनकर, क्योंकि उसने वो शब्द कभी बोले ही नहीं। अर्जुन ने अपने घुटनों पर बैठकर कहा, विक्रम मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। हो मैं तुम्हें मिस करता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम यहां होते। मैं तुमसे लड़ता था, पर तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत देर हो गई, पर कभी नहीं कहने से तो बेहतर है। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम मुझे माफ करते हो? विक्रम ने कहा, तुमने मुझे कोई ऐसा दुख नहीं दिया जिसके लिए माफी चाहिए। तुमने सिर्फ वो शब्द नहीं बोले जो मैं सुनना चाहता था, और अब तुमने बोल दिए। मैं शांत हूं। विक्रम गायब हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कितना हल्का हो गया है। सालों का बोझ जो उसने ढोया था वो शब्दों के साथ बाहर निकल गया था। विक्रम की आवाज कोहरे से आई, याद रखना अर्जुन, जब तुम वापस जाओगे तो जो लोग अब भी जिंदा हैं उनसे वो सब कह देना जो तुम कहना चाहते हो। कल का इंतजार मत करना, क्योंकि कल कभी नहीं आता और फिर तुम्हारे पास सिर्फ भूत बचते हैं। अर्जुन ने फैसला किया, वो अपनी माँ से मिलेगा, उन्हें बताएगा कि वो उनसे प्यार करता है। वो अपने दोस्तों से मिलेगा, उन्हें बताएगा कि वो उनकी कद्र करता है। वो सब कहेगा जो सालों से कहना चाहता था पर कभी नहीं कह पाया। तो इस 5वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, शब्दों को अंदर मत रखो, प्यार बताओ, माफी मांगो, शुक्रिया करो, याद दिलाओ, क्योंकि जो शब्द तुम आज नहीं बोलोगे वो कल भूत बन जाएंगे और तुम्हारा पीछा करेंगे। जिंदा लोगों से बात करो, क्योंकि एक दिन वो नहीं रहेंगे और तुम्हारे पास सिर्फ अनकहे शब्दों का भूत बचेगा। अगले अध्याय में अर्जुन का सामना होता है पछतावे के भूत से, उन फैसलों का भूत जिन्हें वो कभी बदल नहीं सकता, पर जिनके साथ जीना सीख सकता है। चैप्टर 6, अनकहे शब्दों का भूत, द गोस्ट ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स। दोस्तों, 5वें अध्याय में हमने अर्जुन को उन अनकहे शब्दों के भूत से मिलते देखा, पर वो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस 6ठे अध्याय में अर्जुन गहरे उतरता है उन शब्दों की खाई में जो कभी बोले ही नहीं गए, और वहां उसे पता चलता है अनकहे शब्द सिर्फ बोलने वाले को नहीं बल्कि सुनने वाले को भी भूत बना देते हैं। अर्जुन के सामने अब एक नई आकृति थी, उसकी अपनी माँ। पर यह उसकी माँ नहीं थी, ये उसकी माँ का वो रूप था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। एक बूढ़ी थकी हुई औरत जिसकी आंखों में ना सिर्फ उम्र की झुर्रियां थीं बल्कि अनकहे शब्दों की गहरी लकीरें भी थीं। अर्जुन की माँ ने कभी उससे शिकायत नहीं की, उसने कभी नहीं कहा बेटा तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, उसने कभी नहीं कहा तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते, उसने कभी नहीं कहा मैं अकेली हूं। वो हमेशा मुस्कुराती रही, हमेशा कहती रही मैं ठीक हूं, तुम अपना ध्यान रखो। पर उसकी मुस्कान के पीछे एक दर्द था जो उसने कभी जाहिर नहीं किया, और वही दर्द अब उस घाटी में उसके सामने खड़ा था। माँ का भूत बोला, बेटा तुम जानते हो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मुझे तुम्हारी बातें कितनी याद आती हैं। तुम छोटे थे तो मुझे सब बताते थे, स्कूल में क्या हुआ, दोस्तों से क्या हुआ, किससे प्यार हो गया। पर बड़े होते होते तुम चुप हो गए। मैं सोचती थी शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं, शायद अब मैं बोझ हूं, पर मैंने कभी पूछा नहीं। मैं चुप रही और मेरी चुप्पी ही मेरा भूत बन गई। अर्जुन के आंसू छूट गए। उसने कहा, माँ
मैं नहीं जानता था। मैं तो बस व्यस्त हो गया था अपनी जिंदगी में। मैंने सोचा तुम समझती हो, पर मैंने तुमसे कभी पूछा ही नहीं। मुझे माफ कर दो। माँ का भूत मुस्कुराया। बेटा, माफी की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बस ये बताना चाहती थी कि जो शब्द तुम नहीं बोलते वो दूसरों को भी भूत बना देते हैं। मैंने सोचा मैं बूढ़ी हो गई, अब क्या कहूं, पर अब पछताती हूं। काश मैंने तुमसे कहा होता, बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन ने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर उसके हाथ कोहे से गुजर गए। माँ का भूत बोला, मैं असली नहीं हूं बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी उन कल्पनाओं का भूत हूं जो तुमने मेरे बारे में बना ली। असली मैं तो तुम्हारे घर पर बैठी हूं, अकेली, चुप, पर तुम्हारा इंतजार करती हुई। जाओ, उससे बात करो, उसे बताओ तुम उससे प्यार करते हो। उससे पूछो वो कैसी है। उसे सुनो, क्योंकि वो तुम्हारे पास अभी है। मैं, ये भूत, तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा, पर असली माँ वो एक दिन नहीं रहेगी। अर्जुन ने फैसला किया, वो वापस जाते ही सबसे पहले अपनी माँ से मिलेगा, उनसे बात करेगा, उनसे प्यार जताएगा, उन्हें बताएगा कि वो उनकी कद्र करता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। विक्रम ने कहा, अनकहे शब्दों का सबसे बड़ा दर्द ये है, तुम कभी नहीं जान पाते कि सामने वाला क्या चाहता था, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। तुमने सोचा वो समझ जाएगा, पर कोई किसी का मन नहीं पढ़ सकता, और जो नहीं पूछा वो कभी पता नहीं चलेगा। अर्जुन ने आगे कदम बढ़ाया। उसके सामने अब एक और आकृति आई, उसकी बचपन की दोस्त मीरा, जिससे उसने कभी दोस्ती का इजहार नहीं किया। मीरा ने कहा, अर्जुन, हम बचपन में कितने करीब थे, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, पर तुमने कभी कहा नहीं। मैं सोचती थी शायद मैं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ, शायद मैं सिर्फ एक साधारण दोस्त हूँ, पर मैं चाहती थी कि तुम कहो तुम मेरी जिंदगी का खास हिस्सा हो। वो शब्द कभी नहीं आए और धीरे धीरे हम दूर हो गए। अर्जुन ने कहा, मीरा, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, पर मैं शर्माता था। मुझे लगता था कहीं वो हंसे नहीं, कहीं वो बुरा ना मान ले, इसलिए चुप रहा। मीरा ने कहा, तुम चुप रहे, मैं चुप रही, और हम एक दूसरे को खो बैठे। अनकहे शब्दों ने हमें अजनबी बना दिया। वो गायब हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कितने रिश्ते हैं जो सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि उसने वो शब्द नहीं कहे जो कहने चाहिए थे। तुम मुझे प्यारे हो, तुम मेरे लिए मायने रखते हो, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये शब्द इतने सरल हैं, फिर भी हम इन्हें कहने से डरते हैं, और फिर एक दिन वो लोग चले जाते हैं और हमारे पास सिर्फ अनकहे शब्दों का भूत बचता है। तो इस छठे अध्याय से हम ये सीखते हैं, अनकहे शब्द सबसे खतरनाक भूत होते हैं। वो न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुमसे प्यार करने वालों को भी अंदर से खा जाते हैं। इसलिए आज ही जो कहना है कह दो, जिससे प्यार है बता दो, जिसे माफ़ करना है माफ़ कर दो, क्योंकि कल कभी नहीं आता, और जब कल आता है तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अगले अध्याय में अर्जुन का सामना होता है पछतावे के भूत से, उन फैसलों का भूत जिन्हें वो कभी बदल नहीं सकता, पर जिनके साथ जीना सीख सकता है। चैप्टर 7, पछतावे का भूत। दोस्तों, 7वें अध्याय में अर्जुन उन फैसलों के भूतों से मिलता है जिन्हें वो कभी बदल नहीं सकता। ये पछतावे के भूत हैं। ये वो भूत हैं जो हर रात उसकी नींद उड़ाते थे। काश मैंने वो किया होता, काश मैं वो ना किया होता, काश मैं वहां गया होता, काश मैं वहां ना गया होता। ये सब काश यही पछतावे के भूत हैं। अर्जुन के सामने अब एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसका खुद का बूढ़ा रूप। एक ऐसा अर्जुन जो बूढ़ा हो गया था, पर जिसके मन में सैकड़ों पछतावे थे। बूढ़े अर्जुन ने कहा, तुम मुझे देख रहे हो? ये मैं हूं। तुम 40 साल बाद, जब तुमने वो सब काम नहीं किए जो करने चाहिए थे। अर्जुन ने पूछा, तुम किस बात का पछतावा कर रहे हो? बूढ़े अर्जुन ने कहा, हर उस चीज का जो मैंने नहीं किया। वो नौकरी जो मैंने नहीं छोड़ी, वो शहर जहां मैं नहीं गया, वो लड़की जिससे मैंने बात नहीं की, वो किताब जो मैंने नहीं लिखी, वो स्कूल जो मैंने नहीं ज्वाइन किया, वो दोस्त जिससे मैंने माफ़ी नहीं मांगी, हर वो मौका जो मैंने गंवाया क्योंकि मैं डर गया, क्योंकि मैंने सोचा बाद में करूंगा, और वो बाद में कभी नहीं आया। अर्जुन ने कहा, पर तुम तो मैं हूं, तुम बूढ़े हो, मैं अभी जवान हूं, मैं अभी वो सब कर सकता हूं जो तुम नहीं कर पाए। बूढ़े अर्जुन ने कहा, तो क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास अभी समय है, पर तुम वही कर रहे हो जो मैंने किया। डर रहे हो, टाल रहे हो, बहाने बना रहे हो। तुम मेरी तरह ही हो, और 40 साल बाद तुम भी यहीं खड़े होगे, मेरे जैसे भूत बनकर। अर्जुन चुप हो गया। वो जानता था बूढ़ा अर्जुन सही कह रहा था।
उसके पास सपने थे पर उसने उन्हें टाल दिया। उसके पास मौके थे पर उसने उन्हें गवा दिया। उसके पास समय था पर उसने उसे बर्बाद कर दिया। और अब वो यहाँ खड़ा था अपने पछतावे के भूत के सामने। बूढ़े अर्जुन ने कहा, पछतावे का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि तुमने कुछ किया और असफल रहे। सबसे बड़ा दर्द ये है कि तुमने कोशिश ही नहीं की। तुमने सोचा क्या होगा अगर मैंने किया और सब खराब हो गया। तुमने क्या होगा अगर के डर में क्या हो सकता है को मार दिया। अर्जुन ने पूछा, मैं अब क्या करूं? इन पछतावों को कैसे मारूं? बूढ़े अर्जुन ने कहा, तुम इन्हें नहीं मार सकते, ये हमेशा रहेंगे, पर तुम इनके साथ जीना सीख सकते हो। इन पछतावों को सुनो, वो तुम्हें बता रहे हैं कि अब मौका है, अब कर लो। तुम अब भी वो सब कर सकते हो जो तुमने कभी करना चाहा था। देर हुई है पर बहुत देर नहीं। जाओ, अपने सपनों को जियो। असफल होने से मत डरो, क्योंकि कोशिश ना करने का दर्द असफलता के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। बूढ़ा अर्जुन गायब हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने फैसला किया वो अब उन सपनों को नहीं टालेगा। वो किताब लिखेगा जो वो हमेशा लिखना चाहता था। वो शहर जाएगा जहां वो हमेशा जाना चाहता था। वो बात कहेगा जो वो हमेशा कहना चाहता था, क्योंकि उसने पछतावे के भूत को देख लिया था और वो उससे डर गया था। विक्रम ने कहा, पछतावे का भूत सबसे दयनीय भूत होता है, क्योंकि वो किसी और के किए से नहीं, अपने ना किए से बनता है। जो तुमने किया उसका तो हिसाब हो जाता है, पर जो तुमने नहीं किया वो हमेशा तुम्हें सताता है। क्या होता अगर? ये सवाल कभी खत्म नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, क्या सच में कोशिश न करने का दर्द असफलता से ज्यादा होता है? विक्रम ने कहा, असफलता का दर्द कुछ दिनों, कुछ हफ्तों में कम हो जाता है, पर कोशिश ना करने का दर्द वो जीवन भर रहता है, क्योंकि तुम हमेशा सोचते हो शायद मैं कर सकता था। वो शायद तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन ने उस दिन से एक नियम बना लिया। वो कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो डर गया। वो कोशिश करेगा, भले ही वो असफल हो, क्योंकि उसने पछतावे के भूत की आंखों में देख लिया था और वो उन आंखों को फिर से नहीं देखना चाहता था। तो इस 7वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, पछतावे के भूत सबसे डरावने नहीं लगते, पर वो सबसे लंबे समय तक सताते हैं, क्योंकि वो उन चीजों से बनते हैं जो तुमने नहीं की। इसीलिए आज से वो करो जो तुम करना चाहते हो, वो कहो जो तुम कहना चाहते हो, वो बनो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि कोशिश ना करने का दर्द असफलता के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अगले अध्याय में अर्जुन का सामना होता है क्रोध के भूत से, उस गुस्से का भूत जिसने उसके कई रिश्ते बर्बाद कर दिए और जिसे उसने कभी काबू करना नहीं सीखा। चैप्टर 8, क्रोध का भूत। दोस्तों, 8वें अध्याय में अर्जुन उस भूत से मिलता है जो शायद सबसे तेज, सबसे जोरदार और सबसे खतरनाक है, क्रोध का भूत। वो गुस्सा जो अर्जुन के अंदर सालों से जमा था, अब एक आकृति बनकर उसके सामने खड़ा था। वो आकृति बड़ी थी, लाल रंग की, आंखों से आग निकल रही थी। वो चिल्लाया, अर्जुन, तूने मुझे अंदर कैद कर रखा था सालों तक, पर अब मैं बाहर आ गया हूं। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो? उस आकृति ने कहा, मैं तुम्हारा गुस्सा हूं। तुमने मुझे हमेशा दबाया। जब किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुमने कहा कोई बात नहीं। जब किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया, तुमने कहा ठीक है। जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुमने कहा छोड़ो यार। तुमने मुझे कभी बाहर नहीं निकलने दिया, और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि तुम मुझे काबू नहीं कर सकते। अर्जुन ने पूछा, तुम बड़े क्यों हो गए? क्रोध के भूत ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे दबाया। हर बार जब तुमने गुस्सा निकालने के बजाय उसे अंदर कर लिया तो मैं बढ़ता गया। तुम सोचते थे गुस्सा करना बुरा है, पर गुस्सा करना बुरा नहीं है, गुस्सा दबाना बुरा है। गुस्सा तुम्हें बताता है कि कोई तुम्हारी सीमा पार कर रहा है, पर तुमने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। तुमने मुझे नजरअंदाज किया और मैं बढ़ता गया। अर्जुन को याद आया कितनी बार उसने अपना गुस्सा दबाया था। ऑफिस में बॉस ने उसे डांटा, उसने कुछ नहीं कहा। दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया, उसने हंसकर टाल दिया। रिश्ते में उसके साथ बुरा हुआ, उसने सब सहन किया। उसने कभी गुस्सा नहीं किया। उसे लगता था गुस्सा करना अपरिपक्वता है, पर अब वो देख रहा था उसकी अपरिपक्वता ये थी कि उसने गुस्सा दबाया, व्यक्त नहीं किया।
क्रोध के भूत ने कहा, तुम मुझे निकाल सकते हो, बस एक तरीका है, तुम्हें अपना गुस्सा व्यक्त करना सीखना होगा। बिना चिल्लाए, बिना तोड़े, बिना मारे, बस कहना, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया और ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बस इतना। तुम्हें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीखना होगा। अर्जुन ने पूछा कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम चले जाओगे? क्रोध के भूत ने कहा, मैं कभी पूरी तरह नहीं जाऊंगा। गुस्सा एक इंसान का हिस्सा है, पर मैं तुम्हें काबू करना सीख सकता हूं। तब मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा रक्षक बन जाऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि कहां तुम्हारी सीमा पार हो रही है। अर्जुन ने उस दिन से फैसला किया, वो अपने गुस्से को दबाएगा नहीं, वो उसे पहचानेगा, स्वीकार करेगा और फिर उसे शांति से व्यक्त करेगा, क्योंकि दबा हुआ गुस्सा भूत बन जाता है और वो भूत एक दिन तुम्हें खुद ही निगल जाता है। विक्रम ने कहा, गुस्सा कोई बुरी चीज नहीं है, गुस्सा तुम्हारी आत्मरक्षा का तरीका है, पर जब तुम उसे दबाते हो तो वो तुम्हारे अंदर ही अंदर सड़ता है और एक दिन तुम्हारे किसी बेकसूर पर फूट पड़ता है। जिस पर तुम्हें गुस्सा है उससे बात करो, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है उसे बताओ, चुप मत रहो। अर्जुन ने आगे कदम बढ़ाया। अब वो जानता था, गुस्सा दबाने से वो शांत नहीं बल्कि और हिंसक हो जाता है। सच्ची शांति गुस्से को व्यक्त करने से आती है, सही तरीके से, सही लोगों के सामने। तो इस 8वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, गुस्सा करना बुरा नहीं है, गुस्सा दबाना बुरा है। अपनी भावनाओं को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें व्यक्त करो, बिना हिंसा के, बिना चिल्लाए, बिना तोड़े। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा रक्षक है, बस तुमने उसे सुनना नहीं सीखा। अगले अध्याय में अर्जुन का सामना होता है ईर्ष्या के भूत से, उस जलन का भूत जिसने उसके कई रिश्तों में जहर घोला और जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। चैप्टर 9, ईर्ष्या का भूत। दोस्तों, 9वें अध्याय में अर्जुन ईर्ष्या के भूत से मिलता है। ये भूत सबसे घिनौना लगता है। इसका रंग हरा है, इसकी आंखों में ईंटें हैं और इसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान है। ये भूत कहता है, नमस्ते अर्जुन, मैं तुम्हारी ईर्ष्या हूं। तुमने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया। तुम सोचते थे ईर्ष्या करना बुरा है, इसलिए तुमने मुझे छुपाया, पर मैं यहां हूं तुम्हारे सामने। अर्जुन ने कहा, मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं। ईर्ष्या के भूत ने हंसकर कहा, सच में? तो क्यों जलता था जब तुम्हारे दोस्त को प्रमोशन मिला? क्यों बुरा लगता था जब तुम्हारे भाई ने नई कार खरीदी? क्यों चुभता था जब तुम्हारे साथी को तारीफ मिलती थी? ये सब मैं था, तुम्हारी ईर्ष्या। तुमने मुझे कभी माना नहीं। तुमने सोचा मैं बड़ा इंसान हूं, मैं ईर्ष्या नहीं करता, पर तुम करते थे और तुम्हारी इसी इनकार ने मुझे और ताकतवर बना दिया। अर्जुन को अपनी कई यादें आईं। जब उसके दोस्त ने बड़ी कंपनी ज्वाइन की तो उसने खुश होने के बजाय जलन महसूस की। जब उसके भाई ने नया घर खरीदा तो उसने बधाई देने के बजाय तुलना की। जब उसके साथी ने कोई उपलब्धि हासिल की तो उसने वाह कहने के बजाय सोचा, मुझे क्यों नहीं मिली? उसने कभी इन भावनाओं को स्वीकार नहीं किया, उसने उन्हें दबाया और वही दबी हुई ईर्ष्या अब एक भूत बनकर उसके सामने खड़ी थी। ईर्ष्या के भूत ने कहा, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे स्वीकार करो। कहो, मैं ईर्ष्या करता हूं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर इंसान ईर्ष्या करता है। फर्क यह है, कुछ लोग इस ईर्ष्या को खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ इसे दबाकर जलन में बदल लेते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं ईर्ष्या करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी वो हो जो दूसरों के पास है। ईर्ष्या के भूत ने कहा, अच्छा, अब अगला कदम, इस ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलो। जब तुम किसी से ईर्ष्या करो तो उससे सीखो, वो क्या कर रहा है जो तुम नहीं कर रहे, वो क्या सीख सकते हो। ईर्ष्या तुम्हारी कमी को दिखाती है, तो उस कमी को पूरा करो, रो मत, सीखो। अर्जुन ने पूछा, पर अगर मैं कुछ नहीं कर सकता? तो ईर्ष्या के भूत ने कहा, तो फिर तुलना करना बंद करो। तुम अपनी जिंदगी जियो, दूसरे की नहीं। हर इंसान की यात्रा अलग है। जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो, न कि जो दूसरों के पास है उस पर। अर्जुन को समझ आया, ईर्ष्या कोई बीमारी नहीं है, ये एक संकेत है कि तुम कुछ और चाहते हो, पर यह संकेत तुम्हें या तो जलन में डुबो सकता है या तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दे सकता है। चुनाव तुम्हारा है। विक्रम ने कहा, ईर्ष्या का सबसे बड़ा जहर यह है कि यह तुम्हें उन लोगों से दूर कर देती है जिनसे तुम प्यार करते हो। तुम अपने दोस्त की सफलता पर खुश होने के बजाय जलने लगते हो। तुम अपने भाई की खुशी में शामिल होने के बजाय उससे दूर हो जाते हो। ईर्ष्या तुम्हारे रिश्ते तोड़ देती है, इसलिए उसे पहचानो, स्वीकार करो और उसे बदलो। अर्जुन ने फैसला किया,
अब वो अपने दोस्तों की सफलता पर खुश होगा, अपने भाई की उपलब्धियों पर गर्व करेगा, अपने साथियों की प्रगति से सीखेगा, क्योंकि उसने ईर्ष्या के भूत की सच्चाई देख ली थी। वो तब तक तुम्हें सताता है जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते और बदल नहीं देते। तो इस 9वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, ईर्ष्या करना कोई पाप नहीं है, ये एक इंसानी भावना है, पर इसे दबाने से ये जहर बन जाती है। इसे स्वीकार करो, इससे सीखो और इसे अपनी प्रेरणा बनाओ, या फिर तुलना करना ही छोड़ दो और अपनी ही यात्रा पर ध्यान दो। अगले अध्याय में अर्जुन का सामना होता है अपराध बोध के भूत से, उस गिल्ट का भूत जो उसे रातों रात जगाए रखता था और जिससे वो सालों से भाग रहा था। चैप्टर 10 अपराध बोध का भूत। दोस्तों, 10वें अध्याय में अर्जुन उस भूत से मिलता है जो शायद सबसे भारी, सबसे दमनकारी और सबसे लंबे समय तक चिपकने वाला है, अपराध बोध का भूत। ये भूत कोई बाहरी आकृति नहीं है, ये अर्जुन के अंदर का वो हिस्सा है जो उसे लगातार कहता रहता है, तुमने गलत किया, तुम बुरे हो, तुम माफी के लायक नहीं हो। अर्जुन के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, खुद का बचपन का रूप, पर उस बच्चे के चेहरे पर मासूमियत नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। वो बच्चा बोला, तुम्हें याद है अर्जुन, जब तुम 10 साल के थे, तुमने अपनी छोटी बहन से झूठ बोला था, तुमने उसकी गुड़िया तोड़ दी थी और उस पर दोष मढ़ दिया था, तुम्हें वो बात याद है? अर्जुन के मुंह से निकला, वो तो मैं बच्चा था, मैं डर गया था, मैंने सोचा अगर सच बोल दिया तो डांट पड़ेगी। बच्चे ने कहा, तुमने उस दिन सच नहीं बोला और तुमने उसके बाद कभी उससे माफी नहीं मांगी। तुम बड़े हो गए, वो बड़ी हो गई, पर तुमने उस गलती को कभी स्वीकार नहीं किया और वो गलती मेरे रूप में यहां खड़ी है। अर्जुन के आंसू बह निकले, उसे वो दिन याद आया। उसने अपनी छोटी बहन को रुला दिया था और फिर चुप हो गया था। उसने कभी उससे माफी नहीं मांगी। उसने सोचा भूल जाएगी, पर वो नहीं भूली और अर्जुन भी नहीं भूले। वो अपराध बोध सालों से उसके अंदर दबा था, उसकी सांसों में, उसके फैसलों में, उसके रिश्तों में। विक्रम ने कहा, अपराध बोध का सबसे बड़ा झूठ ये है कि अतीत बदला जा सकता है। तुम घंटों, दिनों, सालों सोच सकते हो, काश मैंने वो ना किया होता, पर अतीत नहीं बदलता। जो हुआ सो हुआ, पर तुम उससे सीख सकते हो। तुम अपने अपराध बोध को बदल सकते हो जिम्मेदारी में। अर्जुन ने पूछा, जिम्मेदारी कैसे? विक्रम ने कहा, अपराध बोध कहता है मैं बुरा हूं, जिम्मेदारी कहती है मैंने गलत किया और अब मैं सुधार करूंगा। अपराध बोध तुम्हें अतीत में जकड़े रखता है, जिम्मेदारी तुम्हें भविष्य की तरफ ले जाती है। अर्जुन ने अपनी छोटी बहन का नाम लिया, प्रिया, मुझसे गलती हुई थी, मैं डर गया था, मैं माफी मांगता हूं। उसने ये शब्द अपने मन में कहे, जोर से, साफ। उसे लगा जैसे कोई बोझ हल्का हुआ हो। पर अपराध बोध का भूत अभी गया नहीं था। उसने कहा, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कर्म करना होगा। जाओ, अपनी बहन से मिलो, उससे माफी मांगो, उसे बताओ कि तुमने क्या किया। शायद वो माफ कर दे, शायद ना करे, पर तुमने अपना काम कर दिया, बाकी उस पर है। अर्जुन ने फैसला किया, वो जरूर मिलेगा, वो माफी मांगेगा। भले ही देर हो गई हो, पर उसने वो कदम उठाने का फैसला किया। अपराध बोध के भूत ने कहा, तुमने बहुत सी गलतियां की हैं अर्जुन, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ सुधारी जा सकती हैं, कुछ नहीं। पर एक बात याद रखना, जो गलती तुम सुधार सकते हो उसे सुधारो, जो नहीं सुधार सकते उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। अतीत में मत रुको, क्योंकि अतीत में रुकने वालों का कोई भविष्य नहीं होता। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। उसे पता था वो अब वही आदमी नहीं रहेगा, वो अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा, वो अपने अपराध बोध को जिम्मेदारी में बदल देगा। तो इस 10वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, अपराध बोध तुम्हें अतीत में कैद कर देता है, पर तुम उसे जिम्मेदारी में बदल सकते हो। जो गलत किया उसे सुधारो, जो नहीं सुधार सकते उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अतीत में रुकने वालों का कोई भविष्य नहीं होता। अगले अध्याय में अर्जुन का सामना होता है डर के भूत से, उस डर का भूत जिसने उसे सालों से रोक रखा था, बड़े सपने देखने से, बड़े फैसले लेने से और अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से। चैप्टर 11 डर का भूत, द गोस्ट ऑफ फियर। दोस्तों, 11वें अध्याय में अर्जुन उस भूत से मिलता है जो शायद सबसे पुराना, सबसे गहरा और सबसे छिपा हुआ है, डर का भूत। ये भूत कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये अर्जुन के अंदर का वो हिस्सा है जिसे उसने हमेशा रोका है।
वो आवाज जो कहती है मत करो, रुक जाओ, तुम नहीं कर सकते। क्या होगा अगर तुम असफल हो गए? क्या होगा अगर तुम्हें लोगों ने बुरा कहा? यही डर का भूत है। अर्जुन के सामने अब एक पतली कमजोर सी आकृति थी, पर उसकी आंखों में भयानक ताकत थी। वो आकृति बोली, अर्जुन, मैं तुम्हारा डर हूं। तुमने मुझे सालों से अपने अंदर छुपा रखा था। तुमने कभी मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, पर मैं यहां हूं तुम्हारे सामने। अर्जुन ने कहा, मैं डरता नहीं हूं। डर के भूत ने हंसकर कहा, सच में? तो क्यों नहीं छोड़ी वो नौकरी जो तुम्हें पसंद नहीं थी? क्यों नहीं बोले वो बात जो तुम दिल में कहना चाहते थे? क्यों नहीं गए उस शहर में जहां तुम जाना चाहते थे? क्योंकि तुम डरते थे, असफलता से डरते थे, रिजेक्शन से डरते थे, लोगों की राय से डरते थे। तुमने अपने डर को अपने फैसलों का मालिक बना लिया था। अर्जुन चुप हो गया। वो जानता था डर का भूत सही कह रहा था। उसने अपने जीवन में कितने सपने इसीलिए टाल दिए, कितने फैसले इसीलिए नहीं लिए, कितने मौके इसीलिए गंवा दिए क्योंकि वो डर गया था। डर ने उसे बेवकूफ बना दिया था। उसे लगा था कि वो सुरक्षित है, पर वो सिर्फ कैद था। डर के भूत ने कहा, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो, डर हमेशा रहेगा, पर तुम उसके साथ चलना सीख सकते हो। डर तुम्हें बताता है कि तुम कुछ नया कर रहे हो, कुछ चुनौतीपूर्ण कर रहे हो। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा तो तुम अपने कंफर्ट जोन में हो, और कंफर्ट जोन में रहने वाले कभी बड़े नहीं बनते। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें क्या करूं? डर के भूत ने कहा, वो करो जिससे तुम डरते हो। छोटा शुरू करो। एक ऐसी चीज करो जिससे तुम थोड़ा डरते हो, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम उठाओगे, तुम्हारा डर कमजोर होगा और तुम मजबूत होगे। अर्जुन को याद आया जब वो पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करने गया था तो उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने किया और अब वो बिना डरे बोल सकता है। जब वो पहली बार अपने बॉस से बात करने गया था तो उसका दिल धड़क रहा था, पर उसने किया और अब वो कॉन्फिडेंस से बात करता है। हर बार जब उसने डर के बावजूद कदम उठाया, डर छोटा होता गया और वो बड़ा होता गया। विक्रम ने कहा, डर कोई दुश्मन नहीं है, डर एक सुरक्षा तंत्र है, पर तुम उसे अपनी सीमा मत बनने दो। जब डर कहे मत करो तो उससे पूछो, क्यों? सच में खतरा है या बस असहजता है? अगर सच में खतरा है तो मत करो, अगर बस असहजता है तो करो, क्योंकि असहजता ही विकास है। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वो अपने डर से भागेगा नहीं, वो उसका सामना करेगा, छोटे छोटे कदमों से, और हर कदम के साथ वो थोड़ा और आजाद होगा, क्योंकि उसने डर के भूत की असली पहचान कर ली थी। वो कोई बाहरी राक्षस नहीं है, वो उसका अपना अंदर का वो हिस्सा है जो उसे सुरक्षित रखना चाहता है, पर अक्सर उसे कैद कर लेता है। तो इस 11वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, डर हमेशा रहेगा, पर तुम उसके साथ चलना सीख सकते हो। वो करो जिससे तुम डरते हो। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम उठाओगे, तुम थोड़े और आजाद हो जाओगे, क्योंकि असली कैद डर में नहीं, डर के कारण ना करने में है। अगले अध्याय में अर्जुन का सामना होता है परीक्षण से। सारे भूत उसे एक बड़े सभागार में ले जाते हैं और वहां उसके जीवन का हर पाप, हर गलती, हर कमी, सबको तौला जाता है। चैप्टर 12 परीक्षण। दोस्तों, 12वें अध्याय में अर्जुन को एक बड़े सभागार में ले जाया जाता है। यहाँ कोई कोहरा नहीं था, कोई अंधेरा नहीं था। यहाँ तेज रोशनी थी, इतनी तेज कि आंखें चौंधिया जाती थीं, और उस रोशनी के बीच एक बड़ा सिंहासन था जिस पर कोई नहीं बैठा था। सभागार के चारों तरफ सारे भूत खड़े थे। विक्रम, निहारिका, आरव, मीरा, मां का भूत, बूढ़ा अर्जुन, क्रोध, ईर्ष्या, अपराध बोध, डर, सबकी निगाहें अर्जुन पर थीं। विक्रम ने कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है परीक्षण का। यहां तुम्हारे जीवन के हर पाप, हर गलती, हर कमी, सबको तौला जाएगा। ये कोई बाहरी जज नहीं करेगा, तुम खुद करोगे, क्योंकि सबसे कठोर जज तुम खुद हो। अर्जुन के सामने एक बड़ा पलड़ा आया। उसके एक तरफ उसके अच्छे काम थे, मदद करना, प्यार देना, सच बोलना, ईमानदारी। दूसरी तरफ उसके बुरे काम, धोखा देना, झूठ बोलना, नजरअंदाज करना, चुप रहना, डर जाना। दोनों पलड़े बराबर थे। अर्जुन ने पूछा, क्या बराबर है? विक्रम ने कहा, तुम्हारे अच्छे और बुरे काम बराबर हैं, पर असली सवाल यह है, तुम क्या चुनते हो? अब आगे क्या करोगे? अर्जुन के सामने अब दो रास्ते थे।
एक रास्ता अपने बुरे कामों को मानना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना। दूसरा रास्ता उन्हें दबाना, भूलने की कोशिश करना और वही गलतियां दोहराना। पहले भूत ने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे धोखा दिया, पर तुमने उससे सीखा क्या? दूसरे भूत ने कहा, तुमने मुझसे प्यार किया पर दिखाया नहीं, अब क्या बदला? तीसरे भूत ने कहा, तुमने गलतियां की, पर क्या तुम उन्हें सुधारने को तैयार हो? अर्जुन चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने सारे भूतों को देख रहा था, उसके दर्द के टुकड़े, उसकी गलतियों के सबूत, उसके अधूरेपन के आईने। फिर उसने कहा, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं। मैंने लोगों को चोट पहुंचाई, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, मैंने मौके गंवाए, सपने टाले और डर में जिया। पर अब मैं वो इंसान नहीं रहना चाहता। मैं बदलना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं और मैं उन सब से माफी मांगना चाहता हूं जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई। सभागार में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके भूत गायब होने लगे। सबसे पहले निहारिका गई, उसके चेहरे पर थोड़ी शांति थी। फिर आरव गया, मुस्कुराते हुए। फिर मीरा गई, आंखों में नमी लिए। फिर मां का भूत गया, आशीर्वाद देते हुए। फिर बूढ़ा अर्जुन गया, सिर हिलाते हुए। फिर क्रोध, ईर्ष्या, अपराध बोध, डर सब गायब हो गए। सिर्फ विक्रम बचा। विक्रम ने कहा, परीक्षण खत्म हो गया। तुमने अपनी गलतियां मान ली, तुमने सीखने का वादा किया। अब घाटी तुम्हें जाने देगी। पर याद रखना, ये भूत तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। पर अब वो तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे शिक्षक होंगे। जब कभी तुम कोई गलती करने वाले हो तो वो तुम्हें याद दिलाएंगे कि हम यहां हैं। अर्जुन ने पूछा, तुम क्यों नहीं गए? विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारा सबसे पुराना भूत हूं, तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। पर अब मैं तुम्हें सताने नहीं, सिखाने आऊंगा। अर्जुन ने विक्रम को गले लगाया। इस बार उसके हाथ कोहरे से नहीं गुजरे। विक्रम असली था, कम से कम इस घाटी में। तो इस 12वें अध्याय से हम ये सीखते हैं कि असली परीक्षण बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम खुद अपने जज हो। तुम्हारी गलतियां तुम्हें सताती हैं, पर तुम उनसे सीख सकते हो। और जब तुम अपनी गलतियों को मान लेते हो तो तुम हल्के हो जाते हो और आगे बढ़ सकते हो। अगले अध्याय में अर्जुन का सामना होता है हिसाब से। अब उसे वो सब करना है जो उसने वादा किया था, जिंदगी में वापस जाकर। चैप्टर 13 हिसाब, द रेकनिंग। दोस्तों, 13वें अध्याय में अर्जुन को घाटी का आखिरी सबक मिलता है, हिसाब। परीक्षण में उसने अपनी गलतियां मान ली और बदलने का वादा किया। पर अब सवाल था कि क्या वो सच में बदलेगा? क्या वो वादा निभाएगा? या ये सब सिर्फ इस घाटी के लिए था, एक थिएटर, एक नाटक? अर्जुन के सामने एक बड़ा सा दर्पण आया, पर उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था। उसमें उसके भविष्य के कई संस्करण थे, अलग अलग रास्ते, अलग अलग फैसले, अलग अलग नतीजे। एक संस्करण में अर्जुन वापस जाकर वही कर रहा था, काम पर ध्यान, दोस्तों को नजरअंदाज, मां से दूरी, सपनों को टालना। उसके चेहरे पर वही उदासी थी, वही थकान। दूसरे संस्करण में अर्जुन बदल रहा था। उसने अपनी मां से बात की थी, अपने दोस्तों से माफी मांगी थी, अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया था। उसके चेहरे पर चमक थी, आंखों में शांति थी। विक्रम ने कहा, ये दोनों संस्करण असली हैं। तुम जो चुनोगे वही बनोगे। घाटी तुम्हें बदल नहीं सकती, तुम्हें खुद बदलना होगा। हमारी भूतों की भूमिका सिर्फ दिखाने की है, तुम्हारी भूमिका करने की है। अर्जुन ने पूछा, मैं कैसे बदलूं, कहां से शुरू करूं? विक्रम ने कहा, एक कदम से, एक फैसले से, एक बात से। आज जब तुम वापस जाओगे तो सबसे पहले अपनी मां को फोन करना, उनसे पूछना, मां कैसी हो, और सच में सुनना। फिर अपने दोस्त को मैसेज करना, यार मिस किया तुझे। फिर अपने बॉस से बात करना, सर मैं ये बदलाव लाना चाहता हूं। फिर अपने सपने पर काम करना, एक पेज लिखना, एक कदम बढ़ाना। एक कदम, बस एक, बाकी अपने आप आएगा। अर्जुन ने उस दर्पण में अपने भविष्य के उस संस्करण को देखा जो बदल चुका था, और उसने फैसला किया, वो वही बनेगा। विक्रम ने कहा, हिसाब ये है, तुमने अपने भूतों को देखा, उन्हें समझा, उनसे सीखा। अब उन्हें अपने साथ लेकर चलना है, बोझ की तरह नहीं, शिक्षक की तरह। हर बार जब तुम कोई गलती करने वाले हो तो उनके चेहरे याद आएंगे और तुम रुक जाओगे, सोचोगे और सही रास्ता चुनोगे। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं अपने सारे भूतों को पूरी तरह खत्म कर सकता हूं?
विक्रम ने कहा, नहीं, वो हमेशा रहेंगे, पर तुम उनके साथ रहना सीख सकते हो। जैसे कोई पुराना घाव, वो भर जाता है पर उसका निशान बना रहता है। वो निशान तुम्हें याद दिलाता है क्या हुआ था और क्या नहीं होना चाहिए। भूत भी वैसे ही हैं, वो तुम्हारे निशान हैं। अर्जुन ने आखिरी बार घाटी की तरफ देखा। कोहरा धीरे धीरे हट रहा था, रोशनी आ रही थी। भूत पीछे हट रहे थे, पर गायब नहीं हुए। वो किनारे पर खड़े थे, देख रहे थे। विक्रम ने कहा, जाओ अर्जुन, वापस जाओ और याद रखना, घाटी हमेशा खुली है। जब कभी तुम भटको तो वापस आ सकते हो। हम यहां होंगे, तुम्हारे भूत, तुम्हारे शिक्षक। अर्जुन ने विक्रम को आखिरी बार गले लगाया। फिर वो उस रास्ते पर चल दिया जो उसे वापस ले जा रहा था, अपनी दुनिया में, अपने लोगों में, अपनी जिंदगी में। तो इस 13वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, हिसाब लेना कोई सजा नहीं है, ये एक मौका है अपनी गलतियों को देखने का, उनसे सीखने का और आगे बढ़ने का। भूत हमेशा रहेंगे, पर तुम उनके साथ रहना सीख सकते हो। और जब तुम उन्हें दुश्मन नहीं, शिक्षक बना लेते हो, तो तुम सबसे बड़े योद्धा बन जाते हो। अगले अध्याय में अर्जुन वापस अपनी दुनिया में लौटता है और उसे पता चलता है कि बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती। दोस्तों, 14वें अध्याय में अर्जुन उसी पहाड़ी पर खड़ा है जहां से उसने घाटी में उतरना शुरू किया था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था, पक्षी गा रहे थे। घाटी में जो कोहरा था वो अब नहीं था, पर सबसे बड़ा बदलाव अर्जुन के अंदर था। वो अब वही आदमी नहीं था जो कुछ दिन पहले यहां से उतरा था। वो नीचे उतरा, उसी गांव से गुजरा जहां उसे रोका गया था। इस बार बूढ़ी औरत ने उसे देखा और कहा, तुम वापस आ गए? तुम बच गए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं बच गया, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं घाटी से बच निकला, बल्कि इसलिए कि मैं अपने अंदर के भूतों से मिलाया। उसने अपना बैग खोला, उसमें से वो पुराना पेंडेंट निकाला और बूढ़ी औरत को देते हुए कहा, आपका धन्यवाद। ये पेंडेंट काम नहीं आया, क्योंकि मैंने भूतों से बचने की कोशिश नहीं की, मैं उनसे मिला और अब मैं उनके साथ रहना सीख गया हूं। अर्जुन वापस अपने शहर पहुंचा। पहला काम, उसने अपनी मां को फोन किया। फोन उठा, मां की आवाज, अर्जुन बेटा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मां, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे माफ कर देना, इतने दिनों से बात नहीं की। दूसरी तरफ से सिसकी सुनाई दी, बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हारा इंतजार करती हूं। दूसरा काम, उसने अपने दोस्त आरव को मैसेज किया, यार मिलते हैं, काफी दिन हो गए, बात करनी है। आरव ने जवाब दिया, चल कल शाम को। तीसरा काम, उसने अपने बॉस से बात की, सर मैं कंपनी में कुछ बदलाव लाना चाहता हूं, आपसे चर्चा करनी है। बॉस ने कहा, कल आओ, बात करते हैं। चौथा काम, उसने अपने सपने पर काम करना शुरू किया। वो हमेशा एक किताब लिखना चाहता था, पर डर के मारे शुरू नहीं किया था। उसने आज पहला पन्ना लिखा, प्रतिशोधी भूतों की घाटी। यही उसकी किताब का पहला वाक्य था। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसे लगा उसके कमरे में कोई है। वो डरा नहीं। उसने पूछा, कौन है? अंधेरे से एक आवाज आई, मैं हूं अर्जुन, तुम्हारा भूत, तुम्हारा विक्रम। अर्जुन ने कहा, तुम अब भी हो? विक्रम ने कहा, हाँ, मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, पर अब मैं तुम्हें सताने नहीं, सिखाने आता हूं। जब कभी तुम कोई गलत कदम उठाने वाले हो तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, अर्जुन रुक। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर यहीं रहो, पर अब मैं तुमसे डरता नहीं। विक्रम भी मुस्कुराया, मैं भी नहीं चाहता कि तुम डरो, मैं चाहता हूं कि तुम जियो, सच में जियो। तो इस 14वें अध्याय से हम ये सीखते हैं कि वापसी का मतलब है बदलाव को अपनी जिंदगी में उतारना। ये काफी नहीं कि तुमने अंदर के भूतों से मुलाकात कर ली, तुम्हें उन सीखों को अपने हर दिन में जीना है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भूत तुम्हारे शिक्षक बन गए हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अगले और आखिरी अध्याय में अर्जुन अपने नए जीवन को जीना शुरू करता है, अपने भूतों के साथ, उनसे दोस्ती करके और उनसे सीख कर। दोस्तों, 15वें और आखिरी अध्याय में अर्जुन ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। वो अब वही आदमी नहीं था जो कभी घाटी में उतरा था। वो हर दिन उठता, अपनी माँ को फोन करता, अपने दोस्तों से मिलता, अपने काम में बदलाव लाता और रोज कुछ पन्ने अपनी किताब के लिखता। पर सबसे बड़ा बदलाव ये था कि वो अब अपने भूतों से नहीं डरता था, वो उनके साथ जीना सीख गया था। एक दिन अर्जुन अपनी माँ के घर गया, उसने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। उसने उनसे कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत अकेला छोड़ दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा तुम यहां हो, बस इतना ही काफी है।
उस रात अर्जुन ने अपनी माँ के सिरहाने बैठकर उन्हें अपनी घाटी की कहानी सुनाई। माँ ने कहा, बेटा तुमने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं, अपने अंदर झांका। मुझे तुम पर गर्व है। दूसरे दिन अर्जुन अपने दोस्त आरव से मिला। उन्होंने कॉफी पी, बातें की, हंसे और थोड़ा रोए भी। अर्जुन ने कहा, आरव मैं तुमसे माफी चाहता हूं उस दिन के लिए जब तुमने मुझे फोन किया और मैंने कहा बाद में। उस बाद मैंने हमारी दोस्ती तोड़ दी। आरव ने कहा, अर्जुन मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कभी माफी मांगोगे। तुम बदल गए हो। तीसरे दिन अर्जुन अपने बॉस से मुलाकात की। उसने कहा, सर मैं कंपनी में कुछ नए आइडिया लाना चाहता हूं, मुझे लगता है हम और बेहतर कर सकते हैं। बॉस ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, एक टीम बनाओ और मुझे प्रेजेंटेशन दो। अर्जुन ने वो किया और उसके आइडिया को मंजूरी मिल गई। रोज शाम को अर्जुन अपनी किताब लिखता, उसी घाटी की कहानी, उसी भूतों की कहानी, उसी सीख की कहानी। वो चाहता था और लोग भी जाने कि डरना नहीं चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, अपने भूतों से मिलना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। एक रात जब वो लिख रहा था तो विक्रम उसके पास आकर बैठ गया। अर्जुन ने पूछा, तुम अब भी हो? विक्रम ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, पर अब मैं तुम्हें रुलाने नहीं हंसाने आता हूं। अर्जुन ने कहा, तो बताओ आज क्या सिखाओगे? विक्रम ने कहा, आज सिखाऊंगा कि भूतों से दोस्ती करने वाला कभी अकेला नहीं होता। अर्जुन ने उस रात अपनी किताब का आखिरी अध्याय लिखा, भूतों के साथ जीना। उसने लिखा, हर इंसान के अंदर भूत होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ दर्द के, कुछ प्यार के, कुछ गलतियों के, कुछ सीखों के। पर जो लोग अपने भूतों को दबाते हैं वो डरते हैं, और जो लोग उनसे दोस्ती करते हैं वो जीतते हैं। अर्जुन की किताब छपी, लोगों ने उसे पढ़ा। कई लोगों ने उसे लिखा कि आपकी कहानी ने हमें अपने अंदर के भूतों से मिलने की हिम्मत दी। अर्जुन ने कहा, ये मेरी कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी है। हर इंसान इस घाटी से गुजरता है, कभी बाहर कभी अंदर। एक दिन अर्जुन फिर से उस पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने नीचे घाटी की तरफ देखा, अब कोहरा नहीं था। अब घाटी साफ दिख रही थी, हरी भरी सुंदर। वो समझ गया घाटी पहले भी ऐसी ही थी, कोहरा उसके अपने अंदर था। जब उसने अपने भूतों से दोस्ती कर ली तो कोहरा छट गया। विक्रम उसके पास आकर खड़ा हो गया और दोनों चुपचाप घाटी को देखते रहे। तो इस 15वें अध्याय से हम ये सीखते हैं कि भूतों से भागना नहीं, उनसे दोस्ती करना सीखो, क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन नहीं, वो तुम्हारे सबसे ईमानदार शिक्षक हैं। वो तुम्हें बताते हैं तुम कौन थे, तुमने क्या सीखा और तुम क्या बन सकते हो। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी से आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, पर तुम्हारी भूतों से दोस्ती की यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारे अंदर भी भूत हैं, दर्द के, डर के, पछतावे के, ईर्ष्या के, क्रोध के। उन्हें दबाओ मत, उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे दोस्ती करो, क्योंकि जब तुम अपने भूतों के साथ शांति से रहना सीख जाओगे तब तुम सबसे बड़े योद्धा बन जाओगे अपनी ही जिंदगी के। चैप्टर 16, जंजीरें तोड़ना। दोस्तों, 16वें अध्याय में हम अर्जुन को उसके नए जीवन में देखते हैं। घाटी से लौटने के बाद अब कई महीने बीत चुके थे। उसकी किताब छप चुकी थी, उसकी नौकरी में बदलाव आ चुका था, उसकी मां से उसके रिश्ते बेहतर हो चुके थे, उसके दोस्त वापस आ चुके थे। पर अर्जुन को लगता था जैसे कुछ अभी भी बाकी है, जैसे कोई आखिरी जंजीर अभी भी उसके पैरों में बंधी है। एक रात वो अपनी किताब का एक पुराना अध्याय पढ़ रहा था, जिसमें उसने लिखा था, हर इंसान अपने भूतों की जंजीरों में बंधा है। उसने सोचा, मेरी जंजीरें क्या है? मैंने तो अपने सब भूतों से माफी मांग ली, अपनी गलतियां मान ली, अपने रिश्ते सुधार लिए, फिर ये बोझ क्यों है? तभी विक्रम उसके पास आया। उसने कहा, अर्जुन, तुमने अपने बाहरी भूतों से तो दोस्ती कर ली, पर एक भूत अभी भी बाकी है जिससे तुमने कभी बात नहीं की। अर्जुन ने पूछा, कौन सा भूत? विक्रम ने कहा, तुम्हारा अपना भूत, वो अर्जुन जो तुम थे, गलतियां करने वाला, डरने वाला, छिपने वाला। तुमने उससे कभी बात नहीं की, तुमने उसे भुलाने की कोशिश की, पर वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारी उन सारी यादों के साथ जिन्हें तुम दबाना चाहते हो। अर्जुन ने पूछा, उससे कैसे बात करूं? विक्रम ने कहा, आईने के सामने जाओ, अपने पुराने फोटो देखो, उस छोटे अर्जुन से बात करो जिसने पहली बार झूठ बोला था, उस किशोर अर्जुन से बात करो जिसने पहली बार किसी का दिल तोड़ा था, उस युवा अर्जुन से बात करो जिसने अपने सपनों को टाल दिया था। उनसे बात करो और उन्हें बताओ कि अब सब ठीक है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वो अपने कमरे में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे को देखा
और उसमें अपने बचपन के चेहरे देखे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बात नहीं की, मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया। मैंने सोचा तुम कमज़ोर हो, पर तुम कमज़ोर नहीं थे, तुम सिर्फ सीख रहे थे। तुम डरे हुए थे, पर तुमने हार नहीं मानी। तुमने गलतियां की, पर तुम उनसे सीखे। अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मेरा हिस्सा हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे लगा जैसे उसके पैरों से एक जंजीर टूटी, जैसे कोई बोझ हल्का हुआ हो। विक्रम ने कहा, ये आखिरी जंजीर थी, खुद को माफ करने की। तुमने दूसरों से माफी मांग ली, पर खुद से कभी नहीं। आज तुमने वो भी कर लिया, अब तुम सच में आजाद हो। अर्जुन ने पूछा, तो अब मेरे पास कोई भूत नहीं बचा? विक्रम ने कहा, भूत तो हैं, पर अब वो तुम्हारी जंजीरें नहीं, वो तुम्हारे पंख हैं। वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कहां से आए हो, ताकि तुम जान सको कहां जाना है। अर्जुन ने उस दिन से खुद के साथ शांति बना ली। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, अपनी गलतियों को माफ किया और अपने अतीत को गले लगा लिया। उसने सीखा, असली आज़ादी बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तुम अपने सबसे गहरे भूतों से दोस्ती कर लेते हो, तब तुम सच में जीते हो। विक्रम ने कहा, जंजीरें तोड़ने का मतलब ये नहीं कि भूत चले जाएं। इसका मतलब है उनके साथ चलना सीखना, दर्द को भूलना नहीं, उसे सीख में बदलना, कमजोरी को छुपाना नहीं, उसे ताकत बनाना। यही असली मुक्ति है। अर्जुन ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपनी आखिरी जंजीर तोड़ी, वो जंजीर जो मुझे खुद से बांधे रखती थी। अब मैं आजाद हूं, भूतों के साथ, उनके बिना नहीं। तो इस 16वें अध्याय से हम ये सीखते हैं कि सबसे बड़ी जंजीर वो होती है जो तुमने खुद पर डाली हो, अपनी कमजोरियों को छुपाने की, अपनी गलतियों को ना मानने की, अपने अतीत से भागने की। पर जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो, तो वो जंजीरें टूट जाती हैं और तुम आजाद हो जाते हो। अगले अध्याय में अर्जुन का सामना होता है उसके आखिरी भूत से, वो भूत जो सबसे ताकतवर है और जिसे उसने सबसे ज्यादा दबाया था। चैप्टर 17, आखिरी भूत। दोस्तों, 17वें अध्याय में अर्जुन को पता चलता है कि उसने सबसे बड़े भूत को अभी भी नहीं देखा है। विक्रम ने कहा, तुमने सबसे देख लिया, विश्वासघात, खोया प्यार, अनकहे शब्द, पछतावा, क्रोध, ईर्ष्या, अपराध बोध, डर और खुद को ना माफ करना। पर एक भूत अभी बाकी है जो सबसे ताकतवर है और जिसे तुमने सबसे ज्यादा दबाया है। अर्जुन ने पूछा, कौन सा भूत? विक्रम ने कहा, वो भूत जिसने तुम्हें बताया तुम कुछ नहीं हो, वो आवाज जो कहती है तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तुम फेक हो, तुम यहां के नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं होगे। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम का भूत है, वो डर कि तुम असली नहीं हो और किसी दिन तुम्हारी पोल खुल जाएगी। अर्जुन के होश उड़ गए। उसे वो आवाजें याद आईं जो उसे हर बार रोकती थीं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो, तुम्हारी किताब कोई नहीं पढ़ेगा, तुम्हारे आइडिया काम नहीं करेंगे, तुम फेक हो। वो आवाजें उसके अंदर थीं और वो उनसे कभी नहीं लड़ा था, वो उन्हें सच मानता था। अब उसके सामने एक नई आकृति थी, कोई राक्षस नहीं, कोई डरावना चेहरा नहीं, बस एक धुंधला सा प्रतिबिंब, उसका अपना पर धुंधला, अस्पष्ट, मानो वो खुद को साफ नहीं देख पा रहा था। उस आकृति ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारा सबसे पुराना साथी हूं, मैं वो आवाज हूं जिसने तुम्हें हमेशा समझाया तुम काफी नहीं हो। मैंने तुम्हें रोका, तुम्हें डराया, तुम्हें छोटा किया, पर तुमने कभी मुझसे सवाल नहीं किया, तुमने मुझे सच मान लिया। अर्जुन ने पूछा, तुम झूठ हो? उस आकृति ने कहा, मैं झूठ हूं, पर तुमने मुझे सच बना दिया, तुमने मेरी हर बात मान ली। तुमने कभी नहीं सोचा शायद मैं काफी हूं, शायद मैं स्मार्ट हूं, शायद मैं ये कर सकता हूं। तुम हमेशा मेरी तरफ देखते रहे और मैं तुम्हें छोटा करता रहा। अर्जुन ने कहा, तो मैं क्या करूं? उस आकृति ने कहा, मुझसे सवाल करो। जब मैं कहूं तुम नहीं कर सकते तो पूछो क्यों, क्या सबूत है? जब मैं कहूं तुम फेक हो तो पूछो किसने कहा, किस सच्चाई पर? जब मैं कहूं तुम यहां के नहीं हो तो पूछो फिर कहां का हूं? मुझसे लड़ो, मुझे चुनौती दो, और जब तुम ये करोगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। अर्जुन ने वैसा ही किया। जब उसके मन में वो आवाज आई, तुम्हारी किताब कोई नहीं पढ़ेगा, तो उसने कहा, कैसे पता? मैंने कोशिश तो नहीं की। जब आवाज आई, तुम पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो, तो उसने कहा, पर्याप्त किसके लिए, किसकी नजर में? जब आवाज आई, तुम फेक हो, तो उसने कहा, फेक? मैंने अपने भूतों से दोस्ती की है, मैं अपनी गलतियां मानता हूं, मैं असली हूं, कमियों के साथ, और यही मेरी असली पहचान है। धीरे धीरे वो आवाज कमजोर होने लगी, वो धुंधली आकृति साफ होने लगी, और अर्जुन ने देखा वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना डर था जिसने उसे सालों से रोका था।
और वो डर अब उसके सामने था, नंगा, असली और अब ताकतवर नहीं। अर्जुन ने कहा, तुम मेरा हिस्सा हो, पर अब तुम मेरे मालिक नहीं हो, अब मैं तुम्हारा मालिक हूं। उस आकृति ने कहा, तुमने जीत लिया, पर याद रखना, मैं कभी पूरी तरह नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा रहूंगा। पर अब तुम मुझे काबू करना जानते हो, मुझसे सवाल करना, मुझे चुनौती देना और मुझे हराना। आकृति गायब हो गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली। विक्रम ने कहा, तुमने आखिरी भूत को भी हरा दिया, अब तुम सच में आजाद हो। तो इस 17वें अध्याय से हम ये सीखते हैं कि सबसे बड़ा भूत वो होता है जो तुम्हें बताता है तुम काफी नहीं हो। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम का भूत है और ये झूठ है, पर तुमने इसे सच मान लिया। अब समय है इससे सवाल करने का, इससे लड़ने का और इसे हराने का, क्योंकि तुम काफी हो, बिल्कुल जैसे हो। अगले अध्याय में अर्जुन अपने नए जीवन को जीना शुरू करता है, भूतों के साथ, उनसे सीखते हुए और उनके साथ बढ़ते हुए। चैप्टर 18, घाटी बोलती है। दोस्तों, 18वें अध्याय में अर्जुन को एक अंतिम दर्शन होता है। वो रात को सो रहा था तो उसे सपना आया। वो फिर से उसी घाटी में था, पर इस बार कोहरा नहीं था, भूत नहीं थे, डर नहीं था। बस एक शांत, सुंदर, हरी भरी घाटी थी, जहां फूल खिले थे, पक्षी गा रहे थे और हवा में मिठास थी। अर्जुन ने पूछा, ये क्या है? मैं फिर से घाटी में क्यों आ गया? तभी घाटी की आवाज आई। कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी घाटी बोल रही थी। हवा, पेड़, पानी, पत्थर सब मिलकर एक आवाज बना रहे थे। वो आवाज बोली, अर्जुन, तुमने हमें देखा, तुमने अपने भूतों से दोस्ती की, तुमने अपनी जंजीरें तोड़ी, तुमने अपने आखिरी भूत को हराया। अब तुम समझ गए हो, घाटी तुम्हारे अंदर थी, बाहर नहीं। अर्जुन ने पूछा, क्या ये सब एक सपना था, एक कल्पना? घाटी ने कहा, ये उतना ही सच था जितना तुम्हारा दर्द, ये उतना ही सच था जितनी तुम्हारी गलतियां, ये उतना ही सच था जितना तुम्हारा बदलाव। क्योंकि घाटी कोई जगह नहीं है, घाटी एक अनुभव है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया, डर, दर्द, पछतावा, माफी, आजादी, वो सब सच था और अब वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं फिर कभी घाटी में आऊंगा? घाटी ने कहा, हाँ, जब कभी तुम भटकोगे, जब कभी तुम अपने भूतों से डरोगे, जब कभी तुम अपनी पुरानी गलतियां दोहराने लगोगे, तो वापस आ जाना। हम यहां होंगे, तुम्हारे भूत, तुम्हारे शिक्षक। पर अब तुम जानते हो रास्ता कैसे निकालना है, तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन ने कहा, मैं अब डरता नहीं। घाटी ने कहा, डर तो रहेगा, पर अब तुम उसे अपना गुरु बना सकते हो। डर तुम्हें बताता है तुम कुछ नया कर रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, और बढ़ने वालों को डर लगता है, ये सामान्य है, पर तुम उस डर के साथ चलना सीख गए हो। अर्जुन ने घाटी की तरफ आखिरी बार देखा और फिर वो जाग गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में शांति थी। विक्रम उसके पास बैठा था, असली विक्रम, भूत नहीं। उसने कहा, अर्जुन, तुम रो रहे हो? अर्जुन ने कहा, हाँ, पर अब ये आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के हैं। मैंने अपने भूतों को धन्यवाद देना कभी नहीं सीखा, पर अब सीख लिया। वो मेरे शिक्षक थे, मेरे दुश्मन नहीं। विक्रम ने कहा, तुम बदल गए हो अर्जुन, अब तुम वही आदमी नहीं हो। अर्जुन ने कहा, मैं वही हूं, बस अपने भूतों के साथ रहना सीख गया हूं। तो इस 18वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, घाटी कोई बाहरी जगह नहीं है, ये हमारे अंदर की यात्रा है, और ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हम हमेशा सीखते हैं, हमेशा बढ़ते हैं और हमेशा अपने भूतों से नए सबक लेते हैं। पर जब हम उनसे दोस्ती कर लेते हैं तो वो हमें डराते नहीं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। अगले और आखिरी अध्याय में अर्जुन अपने नए जीवन को गले लगाता है, भूतों के साथ, उनसे सीखते हुए और उनके साथ बढ़ते हुए। चैप्टर 19, भूतों के साथ जीना, लिविंग विद द घोस्ट्स। दोस्तों, 19वें और आखिरी अध्याय में हम अर्जुन को उसके नए जीवन में देखते हैं, पूरी तरह से, खुशी से और शांति से। अब वो उन भूतों से नहीं डरता था जो कभी उसका पीछा करते थे। वो उनके साथ रहना सीख गया था, उनसे दोस्ती कर ली थी और उन्हें अपना शिक्षक बना लिया था। अर्जुन की माँ अब उसके साथ रहती थी। वो हर दिन उनके साथ बैठता, बातें करता और कभी-कभी चुप भी रहता। उसने सीखा था, चुप्पी भी एक बातचीत होती है। वो अपनी माँ के हाथ पकड़ता, उनके पैर दबाता और उन्हें बताता, माँ, तुम मेरी ताकत हो। माँ अब अकेली नहीं थी और ना ही अर्जुन। अर्जुन अपने दोस्तों से नियमित मिलता था, हर महीने एक दिन सिर्फ दोस्तों के लिए। कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, बस वो और उनकी यादें।
उन्होंने पुरानी बातें की, पुराने झगड़े सुलझाए और नए सपने देखे। अर्जुन ने सीखा था दोस्ती को समय चाहिए और समय देना ही सच्ची दोस्ती है। अर्जुन का करियर अब नई दिशा में था। उसने कंपनी में कई बदलाव लाए और सबने उसकी तारीफ की, पर वो अब तारीफों का भूखा नहीं था। वो जानता था उसकी कीमत उसके काम में नहीं, उसके होने में है। उसने अपनी किताब का दूसरा भाग लिखना शुरू कर दिया था, भूतों के साथ जीना। ये उन लोगों के लिए था जो अब भी अपने भूतों से डरते थे। एक दिन अर्जुन फिर से उस पहाड़ी पर चढ़ गया जहां से उसने पहली बार घाटी देखी थी। अब घाटी में कोहरा नहीं था, अब वो साफ दिख रही थी, हरी भरी, सुंदर, शांत। विक्रम उसके साथ था, असली विक्रम, भूत नहीं। वो दोनों चुपचाप घाटी को देखते रहे। विक्रम ने कहा, तुमने अपने भूतों को हरा दिया। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने उनसे दोस्ती कर ली। हराना और दोस्ती करना दो अलग चीजें हैं। जब तुम हराते हो तो वो वापस आते हैं, जब तुम दोस्ती करते हो तो वो तुम्हारे साथ चलते हैं। विक्रम ने पूछा, तुम अब डरते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ, डर तो है, पर अब मैं उससे भागता नहीं। मैं उसे अपने साथ रखता हूं, एक यात्री की तरह जो मुझे सतर्क रखता है पर रोकता नहीं। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला, उसी घाटी का। उसने कहा, यह मेरा तावीज है। ये मुझे याद दिलाता है भूत हमेशा रहेंगे, पर उनके साथ जीना सीख लेने वाला कभी अकेला नहीं होता। उसने वो पत्थर विक्रम को दिया, तुम रखो, तुम भी तो मेरे भूत हो, पर मेरे सबसे अच्छे भूत। विक्रम ने पत्थर लिया और दोनों चुपचाप घाटी की तरफ देखते रहे। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी से आज की कहानी यही समाप्त होती है, पर तुम्हारी घाटी की यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारे अंदर भी भूत हैं, दर्द के, डर के, पछतावे के, ईर्ष्या के, क्रोध के। उन्हें दबाओ मत, उनसे भागो मत, उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे दोस्ती करो, क्योंकि जब तुम अपने भूतों के साथ शांति से रहना सीख जाओगे तो तुम सबसे बड़े योद्धा बन जाओगे, अपनी ही जिंदगी के। सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टोरीज ऑफ जिंदगी को, क्योंकि और भी कहानियां आएंगी, और भी घाटियां मिलेंगी और भी भूतों से दोस्ती होगी। तब तक अपने भूतों से दोस्ती करो और उन्हें अपना शिक्षक बनाओ, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं,